हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में अब एग्जामिनेशंस का लीक होना और ये बात अब बहुत आगे निकल चुकी है। पिछले 1.5-2 साल के अंदर अंदर गजब के पेपरों के अंदर लीक देखने को मिले हैं और हर एक बड़ा सा बड़ा एग्जाम लीक हुआ है। जब तक देश में छोटे मोटे एग्जाम लीक हुआ करते थे 4-5 साल पहले, इनको कोई इतनी इज्जत नहीं देता था, लेकिन जब यही चीज एक बड़ा रूप ले चुकी है, बड़े बड़े एग्जाम्स भी बहुत आसानी से लीक हो जा रहे हैं, तो अब यहां पर हमारी रेलवे की तरफ से एक नोटिस आता है आज, और रेलवे ने एक न्यूज दी हुई है इस एग्जाम लीक को लेकर के। और यहां पर रेलवे की तरफ से न्यूज ये आया हुआ है कि भैया, रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने ये बोला है कि रेलवे अब खुद से कराएगा भर्ती परीक्षा, और ये बात इन्होंने नीट पेपर को ध्यान में रखते हुए ही बोली है। इनका यह कहना है कि नीट पेपर के लीक के मामले को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे की परीक्षाओं के आयोजन के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर निर्भरता समाप्त करने जा रहे हैं। मतलब इनका यह कहना है कि जो हमारी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी होती थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देती थी, जो लैब प्रोवाइड करती थी, या मैं बात करूंगा जो हमारा पर्टिकुलरली हमें पेपर बना के देती थी, जो ये सारा काम करती थी, जो रिजल्ट बना के देती थी, अब ये उस आउटसोर्सिंग को खत्म करने जा रहे हैं और ये अब खुद ही पेपर करवाएंगे। ठीक है भैया, इसका इनका ये कहना है कि अब रेलवे का अपना खुद का परीक्षा तंत्र स्थापित करेगा। मालूम हो कि रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित कराती है, बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेलवे के भीतर की एक स्वायत्त परीक्षा संचालन यानी कि ऑटोनोमस विंग स्थापित की जाएगी। इसके तहत रेलवे क्लोज्ड लूप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा, जिसके लिए रक्षा मानकों वाले लाखों हाईटेक टैबलेट्स खरीदने की फाइलों को वित्तीय मंजूरी के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इनमें कोई सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, बल्कि एक सिंगल फर्मवेयर पर काम करेंगे। इनमें ना तो कोई पेन ड्राइव लगाई जा सकती है और ना ही इसके अंदर किसी बाहरी वाईफाई इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सकेगा। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि भारतीय रेलवे दुनिया का इकलौता ऐसा संगठन है जो एक समय में दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित कराता है। ठीक है, गत वर्षों में महज 1 लाख पदों के लिए 2.5 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी लाइन में थे। अगले कुछ वर्षों में देश भर में सेफ्टी कैटेगरी, नॉन टेक्निकल कैटेगरी में सब में ही 2.5 लाख से अधिक रिक्त पदों पर चरणबद्ध तरीके से बड़ी भर्ती होने जा रही है। मतलब ये 2026, 2027 और 2028 की बात कर रहे हैं, और इसके लिए इनका ये कहना है कि भैया हम अपना खुद का पेपर अब कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे। देखिए अब ये बात कितनी सही निकलती है, ये तो इनके सिस्टम के बनने के बाद और इनके सिस्टम के ऑपरेट होने के बाद ही समझ में आएगा। और अगर रेलवे ने ये कर दिखाया, तो मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं, अगर रेलवे ने ये कर दिखाया, देखो ये जो चीज है ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जिस तरीके से ये जो हमारी आउटसोर्सिंग कंपनीज है, टीसीएस हो गई या फिर जितनी भी एजुकेटिव कंपनीज हो गई, इन सब ने भी अपना सिस्टम जो है 2-2 3-3 साल में मिलकर के इतना बड़ा सिस्टम बनाया है, और उसके बाद जाकर के ये परिपक्व हुए थे पेपर करवाने को लेकर के। अब ये जो सिस्टम आप देख रहे हो, ये सिस्टम को इतना आसान नहीं होता, इसमें थोड़ा समय लगता है बनने में, और समय लगने के बाद इसको सही तरीके से ऑपरेट करना भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, चलो रेलवे ने तो ये क्या बोलना चाहिए, इस चीज को मान भी रहे हैं ये लोग कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। अब कब तक करेंगे और किस तरीके से करेंगे ये तो हमें बाद में समझ में आएगा, लेकिन जो हमारे बाकी के छोटे मोटे एग्जाम होते हैं देश के अंदर जितने भी होते हैं, वो लोग तो ये सब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग तो वैसे भी 2-2 3-3 साल में एक बार पेपर होते हैं। जैसे बहुत सारे स्टेट के एग्जाम होते हैं, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज के होते हैं, उनको तो आज भी हमारी इन्हीं एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज पे निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए का सिस्टम वो नहीं बना पाएंगे, और उनको आज भी इसी चीज पर हमारी डिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी। तो रेलवे अगर अपना कल को पेपर बचा भी लेता है लीक होने से, जैसा उनको ऐसा लग रहा है कि इस तरीके की दिक्कत आ सकती है इन फ्यूचर रेलवे के एग्जाम्स में भी, बाकी सिस्टम कैसे बचाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे सिस्टम को ही सही तरीके से समझना चाहिए, पूरे सिस्टम को ही जानना चाहिए, और हर बॉडीज को मिल के साथ में काम करना चाहिए, रादर देन कि चलो भैया रेलवे ने अपना बना लिया, अब रेलवे अपना करा लेगा, फिर एसएससी बोलेगा हम भी अपना बना लेते हैं, फिर ये अपना बना लेंगे, फिर कोई बोलेगा मैं तो बना ही नहीं सकता, मैं क्या करूंगा। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक प्रॉपर पूरे इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रोटोकॉल बनना चाहिए। बात सिर्फ रेलवे की नहीं है, बात रेलवे की भी है, बात एसएससी की भी है, बात स्टेट पीसीएस की भी है, बात स्टेट एसएससी की भी है, बात स्टेट सीजीएल की भी है, बात पीएसयू एग्जाम की है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। बट ठीक है, अभी रेलवे ने इस चीज को माना है। जब देश के इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने, दुनिया के इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज को मानने की कोशिश करी है, तो देखते हैं इनका आगे क्या होगा। हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये चीज हो ही जाएगी और सक्सेसफुली रन भी कर जाएगी, समय बताएगा। समय ने ही हमको सारी चीजें आज तक बताई हैं। जब हम ऑफलाइन पेपर करवाते थे तब हमको बताया गया था 2015 में कि अब ऑनलाइन पेपर होंगे तो पेपर लीक नहीं होगा। बाद में पता चला ऑनलाइन पेपर में और ज्यादा पेपर लीक होने लगे और आसानी से चीटिंग हो सकती है। ऑफलाइन में तो इतना आसानी से चीटिंग नहीं होती थी। ऑफलाइन में तो क्या होता था कि किसी और को पेपर देने जाना पड़ता था किसी और की जगह, लेकिन ऑनलाइन में तो रिमोट सिस्टम से ही चीटिंग होना स्टार्ट हो गई। पेपर ही प्रॉपर तरीके से लीक हो गए, टेलीग्राम लेकिन व्हाट्सएप जैसी चीजों पे शेयर हो गए। अब यहां पर ये समझते हैं कि यार
ये अब क्या सिस्टम बना लेंगे। मतलब अपना सिस्टम बनाना अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो सिस्टम किस तरीके से काम करता है ये हमें समय बताएगा। चलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा, फिर इसी तरीके की न्यूज के लिए मिलेंगे। और आप भी अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।